जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग का क्लास रहेगा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग का इंट्रोडक्शन क्लास रहेगा। पहले समझते हैं जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के बारे में डिटेल में थोड़ा सा। चलिए, व्हाट इज प्लांट ब्रीडिंग। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग क्या है। तो क्या है? द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चेंजिंग द जेनेटिक ट्रेट्स ऑफ प्लांट्स टू प्रोड्यूस डिजायरेबल कैरेक्टर। जैसे हमने कोई प्लांट लिया, ठीक है, सपोज करिए हमने कोई प्लांट लिया। अब हमें क्या है कि इस प्लांट में हमें डिजायरेबल करना है कि इस प्लांट की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए या ये प्लांट ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। तो ये जो डिजायरेबल ट्रेट हमको लाना है उसके जेनेटिक में, तो उसी के साइंस को हम लोग प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्टेन इकोनॉमिकल प्रॉफिट। देखो, अगर कोई भी पूछे कि प्लांट ब्रीडिंग का सबसे मेन क्या वजह है, तो वह है हमारा इकोनॉमिक प्रॉफिट। हमें कितना इकोनॉमिक प्रॉफिट करना है, यही हमारा प्लांट ब्रीडिंग का मेन एम है। दूसरा क्या है? रिजल्ट क्या मिलता है? हायर यील्ड मिलता है, बेटर क्वालिटी मिलती है और डिजीज रेजिस्टेंस। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल बीटी कॉटन, आप सबने बहुत बार नाम सुना होगा। तो ये क्या है? बीटी कॉटन एक प्लांट ब्रीडिंग का ही अच्छा एग्जांपल है। आइए आगे देखते हैं। फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। देखिए, ये जो टर्म है, जो जेनेटिक्स टर्म है, यह कौन से साहब ने दिया है? डब्ल्यू बेटसन ने। कौन से साहब ने? डब्ल्यू बेटसन ने 1905 में। ठीक है, यह जो ग्रीक वर्ड जेन यानी ग्रो बिकम करना से बना हुआ है। जो जेनेटिक्स का जेन है, इसका अर्थ क्या होता है? ग्रो करना। ओके, हेरिडिटी, वेरिएशन, समझिए। हेरिडिटी को अपने लोकल लैंग्वेज समझिए। आप अपने पापा की तरह दिख रहे हैं, अपनी मम्मी की तरह दिख रहे हैं, क्या है? हेरिडिटी है। वेरिएशन क्या है? कि आप एक ही प्लांट के दो तीन प्लांट आप निकल रहे हैं, सब में कुछ न कुछ डिफरेंसेस है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई में ज़्यादा ही फल लग रहे हैं, तो क्या है? वेरिएशन है। आगे, डिकोडिंग द डीएनए। डिकोडिंग द डीएनए कैसा? जीन, एलील। ठीक है, देखो इसी जो डीएनए है इसको दो में करते हैं हम लोग, डिकोड करते हैं, जीन और एलील। जीन क्या है? देखो, कोडिंग सीक्वेंस। देखो ये डीएनए हो गया, ठीक है, इसको बड़ा करोगे तो इसका जो यह ऐसे है, ध्यान समझो। यह क्या है? कोडिंग सीक्वेंस है। यही कोडिंग सीक्वेंस ही बताता है कि प्लांट कैसा होगा। यही कोड में ही सारा डाटा इसका रहता है। नॉन कोडिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अगला, द जीन। क्या है? द जीन और द एलील, दोनों को समझते हैं। जीन का डिफिनेशन क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। यह है ना, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रेड, उसे जीन कहते हैं। एलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ओके, एग्जाम्पल में देखो, एलील क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी, ध्यान रखना, कैपिटल टी से और स्मॉल टी से। कैपिटल टी से हम लोग क्या करते हैं? जो टॉल है। स्मॉल टी से क्या करते हैं? जो शॉर्ट है या डॉर्फ है। हम लोग इसको एक अपने कोड रूप में बात करते हैं इसमें है। देखो, ओरिजिनल टर्म जो है बैटसन साहब ने दिया है, ठीक है, लेकिन जो जीन शब्द को ईजाद किया है वो कौन है? जोहानसन। ठीक है, 1909। कौन से हैं? जोहानसन, ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन पूछता है। जाइगस और जीनस। ठीक है, जाइगस एंड जीनस। देखो, जाइगस का मतलब क्या होता है? जीनस। जीनस का मतलब होता है एक भी ग्रुप ही ले लो। जाइगस मतलब ले लो, पर्सनली ले लो। एक तरह से सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। होमोजाइगस क्या है? होमोजाइगस। होमो का मतलब क्या होता है? समान। होमो का मतलब क्या होता है? समान। ठीक है, जाइगस का मतलब किसी एक प्लांट में समान हो, जैसे कैपिटल टी इसमें ट्रेट है। अब इसमें क्या एलील है? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये कैसा हो गया? हेट्रो। हेट्रो मतलब क्या होता है? कि डिफरेंट टाइप का। हेट्रोजाइगस। वर्ड को तोड़ तोड़ पढ़ो, आंसर मिल जाएगा आपको। होमोजीनस क्या है? होमोजीनस। ये क्या है? हेट्रोजीनस। ठीक है, होमो मतलब मैंने बताया क्या? समांतर। तो पूरी पॉपुलेशन जेनेटिकली समान रहेगी। ठीक है, देखो ये आइडेंटिकल समान होता है। आइडेंटिकल मतलब होता है आप देख के बता सकते हो। जैसे अब आपके सामने पेड़ ढेर सारे लंबे लंबे हैं तो बता सकते हो ना कि यह समान है, तो यह आइडेंटिकल हो गया। लेकिन जेनेटिकल क्या होता है? जिसका जेनेटिक समान हो। ठीक है, हेट्रोजीनस जो जेनेटिकली डाइवर्स हो। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, ये इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग देखते हैं, ये हम लोग पॉपुलेशन के लेवल पे देखते हैं। इमेज में सब अच्छे समझा दिया है। होमोजाइगस क्या होता है? हेट्रोजाइगस क्या होता है? होमोजाइगस जो आइडेंटिकल समान हो, और हेट्रोजाइगस क्या होता है? जो डिसिमिलर हो। होमोजीनस क्या होता है?
जो जेनेटिकली सिमिलर पॉपुलेशन रखे। हेट्रोजीनस क्या होता है? जो जेनेटिकली डाइवर्स पॉपुलेशन रखे। आगे क्रोमोजोम एंड डोमिनेंस। क्रोमोजोम एंड डोमिनेंस देखो, होमोलॉगस, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोजोम, पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम वन फ्रॉम ईच पेरेंट विथ सेम लेंथ, वन फ्रॉम ईच पेरेंट सेम लेंथ एंड जीन लोकी, ठीक है। डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव, डोमिनेंट वर्सेस रिसेसिव। डोमिनेंट का देखो मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारा यह हो गया टी स्मॉल टी, तो यह क्या है? डोमिनेंट इसमें है। यह क्या है? डोमिनेंट इसमें है, इसे रिसेसिव बोलते हैं, ठीक है। ये देखो होमोलॉगस क्रोमोजोम का एग्जांपल है। आगे थोड़ा टाइमलाइन देख लेते हैं हम लोग। हैं देखो, सबसे ज़्यादा अगर जेनेटिक्स में किसी का नाम रखते हैं हम लोग हैं तो मेंडल साहब रखते हैं। मेंडल साहब के बारे में सबने पढ़ा होगा, क्लास 8 से मेंडल साहब को पढ़ाया जाता है, तो मेंडल साहब है। तो पहले प्री मेंडेलियन एरिया, मेंडल साहब से पहले 1900 को बोलते हैं। मेंडेलियन एरा कौन बोलते हैं? 1900 से 1920 को बोलते हैं। पोस्ट मेंडेलियन एरा कौन से बोलते हैं? 1921 से 1950 को बोलते हैं। अब उनके बाद का जो समय चल रहा है इसे मॉडर्न एरा बोलते हैं, जो हमारा समय स्टार्टिंग अभी चल रहा है, ठीक है। बहुत पहले की भी कहानी थी, बेबीलोन टाइम, ठीक है। बेबीलोन एक सभ्यता थी और उस समय आर्टिफिशियल पॉलिनेशन होता था डेट पाम में, तब से हम लोग इसको काउंट कर रहे हैं। उसके बाद 1717 देखो, सबसे फेमस अगर कोई है स्टार्टिंग में तो थॉमस फेयरचाइल्ड, ध्यान रखना इसका। इन्होंने फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड बनाया था, फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड। फेयरचाइल्ड मूल कहते हैं उसे हम लोग हैं। क्रॉस बिटवीन स्यूटविलम एंड कार्नेशन, ठीक है। ये दो फ्लावर हैं, ध्यान से हम लोग इसको लगा दिए हैं। देखो इमेज ध्यान से देखना, इमेज से सब समझ जाओगे आप लोग। इमेज इजीली इसलिए लगाए जाते हैं हम लोग के हैं कि आप सब समझ जाओ। क्लासेस में हम बोल रहे हैं, साथ में आप इमेज को ध्यान से देखो, सारे आंसर आपके पास हो जाएंगे। थॉमस फेयरचाइल्ड कौन थे? 1717 में फर्स्ट हाइब्रिड आर्टिफिशियल हाइब्रिड का, देखो ये क्या है, देखो ये क्या है? स्यूटविलम, ठीक है, और यह क्या है? कार्नेशन है, ठीक है। दोनों का जब क्रॉस कराया गया तो क्या मिला हमको? फेयरचाइल्ड मूल, ये एक फ्लावर का नाम रखा गया। उसके बाद 1801 में लैमार्क द्वारा, स्पेलिंग थोड़ा सही करना, लैमार्क द्वारा थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जो सबसे फेमस हम लोग का है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, ठीक है। जिराफ के लंबे होने, उसके लंबे होने, उसके लंबे होने पर इन्होंने थ्योरी दिया होता है, लैमार्क थ्योरी से आज भी बोलते हम लोग हैं, ठीक है। और 1866 में गेगोर मेंडल ने पब्लिश किया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि सबसे फेमस हुआ और इसीलिए इन्हें हमने फादर भी हम लोग कहते हैं। गोल्डन एज ऑफ थ्योरी 19 से 1952 में, देखो 19 में डिस्कवरी ऑफ मेंडल लॉ, ओके। 1933 में क्या हुआ? साइटोप्लाज्मिक मेल आया। 1903 में क्या हुआ? प्योर लाइन थ्योरी, ध्यान रखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आगे। प्योर लाइन थ्योरी ये जोहानसन के द्वारा दिया गया था। प्योर लाइन थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? जोहानसन के द्वारा दिया गया था। हेट्रोसिस हाइब्रिड वैगोर यह किसके द्वारा दिया गया था? जीएस सूल द्वारा 1908 में। 1933 में क्या हुआ था? साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेराइल सीएमएस इन मेज। मेज में अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस क्रॉप में हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है तो वह मेज है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अगला 1945 में रिकरेंट सिलेक्शन आया हल के द्वारा, रिकरेंट सिलेक्शन। 1952 में आया मल्टी लाइन कंसेप्ट, कौन सा आया? मल्टी लाइन कंसेप्ट, जे हंसन द्वारा है अभी। यह सारे के सारे ईयर इंपॉर्टेंट है, आप इसको एकदम रट्टाफिकेशन की तरह याद कर लो। आते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, जो कि पूरी दुनिया की क्रांति में सबसे अहम भूमिका निभाती है। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्न एरा। देखो ग्रीन रेवोल्यूशन में वर्ल्ड लेवल पे कौन साहब थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। किस काम के लिए? सेमी डॉर्फ बीट, इन्होंने सेमी डॉर्फ बीट बनाया। इंडिया कौन साहब थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। कौन थे? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। इन्होंने इंडिया के ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर इनको कहा जाता है। 1983 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था। 1994 में फेवर्स लेबर टमाटो, यह भी ट्रांसजेनिक प्लांट है। और 2002 में बीटी कॉटन, जो इंडिया में कमर्शियली आया था। इंडिया में बीटी कॉटन 2002 में आया था, इससे पहले ही बीटी कॉटन बना था, लेकिन इंडिया में 2002 में आया था। इंस्टीट्यूशन हिस्ट्री था देख लेते हैं हम लोग। 1905 में पूसा बिहार में IRI था। उसके बाद 1936 में दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। क्यों शिफ्ट कर दिया गया?
क्योंकि एक अर्थक्वेक आई थी जिससे इसकी बिल्डिंग टूट गई थी, पूसा बिहार में बिल्डिंग टूट गई थी। तो उसके बाद इसको हम लोगों ने बिहार से नई दिल्ली में शिफ्ट कर दिया। ये देखो अभी जो ICAR है ना, उसी कैंपस में ये है, ठीक है। कभी जाना ICAR घूमने के लिए तो देखो उसी कैंपस में IARI भी है इस समय। ओके, आगे देखते हैं। पहला समझते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, हायर यील्ड। देखो कोई भी आप सीड लगाओगे, अगर वो हाइब्रिड सीड है तो 50% सीड ही डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी। अगर तुम्हारी सीड अच्छी है तो 50% प्रोडक्शन ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। 30% मैनेज होता है एग्रोनॉमिकल मैनेजमेंट, यानी तुम सिंचाई कब दे रहे हो, टिलेज कैसा किए हो, सब कुछ है। और 20% होता है प्लांट प्रोटेक्शन एंड स्किल पे। प्लांट प्रोटेक्शन स्किल में समझ रहे हो ना, कि उस पर जो कीट पतंगे लग रहे हैं, उस पर जो भी रख रखाव कर रहे हो वह उस पर होता है। ओके, इस तरह से एक पूरा साइकिल बनाया जाता है। दूसरा, इम्प्रूव क्वालिटी। देखो ग्रेन एप्रियंस, देखो जो अभी हम लोग यूज कर रहे हैं जो भी राइस है, उसकी लंबाई बढ़ी, उसकी जो वेट है उसकी क्वालिटी बढ़ी। हम लोग गोल्डन राइस बढ़ाएं तो उसमें विटामिन ए बढ़ा। हम लोगों ने मेज में रिसर्च किया तो उसमें QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज लगाया। इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। जो भी उसकी क्वालिटी है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। मेच्योरिटी ड्यूरेशन, ब्रीडिंग फॉर अर्ली एंड सिक्रोनस मेच्योरिटी। आप सब लोगों ने ग्रीन ग्राम देखा होगा। ग्रीन ग्राम की प्रॉब्लम पता है क्या है, कि कभी कुछ जैसे ये प्लाट हो गया तो कभी यहाँ का एरिया का जो ग्राम है वो पक गया, फिर कभी यहाँ का पक गया, फिर कभी यहाँ का पक गया, तो ये सिक्रोनस नहीं होता है। तो हम लोग ब्रीडिंग से इसको सिक्रोनस कर सकते हैं कि एक ही बार में पूरे प्लाट का जो भी हमारा क्रॉप है एक साथ मेच्योर हो, एक साथ हम हार्वेस्ट कर सकें ताकि प्रॉब्लम ना हो। अगला देखो समझो, एक केस याद होगा आपको, आयरिश पोटैटो फैमाइन। इन्होंने ये जो फैमाइन आया हुआ था इसने काफ़ी करीब 1 मिलियन लोगों को शिकार बनाया था अपने आपस में। और दूसरा ग्रेट बंगाल फैमाइन जो कि पश्चिम बंगाल में आया था, स्टार्ट पश्चिम बंगाल से हुआ था। तो ये 2 फैमाइन से सर्वाइव करने के लिए ब्रीडिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब ब्रीडिंग से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उनकी जो मेन रूट प्रॉब्लम है उसको समाप्त कर सकते हैं। अगला, सेफ्टी एंड एडाप्टेबिलिटी। देखो आप लोगों ने खेसारी दाल देखा होगा, शायद नहीं देखा होगा तो सुन लीजिए। खेसारी दाल, उसमें हम लोग बोआ पाते हैं। बोआ, बोआ क्या है, ये एक टॉक्सिक है। क्या है, ये एक टॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक टाइप है, यानी कि एक तरह से जहरीला होता है। तो इसको हम लोग इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। दूसरा, मस्टर्ड। देखो मस्टर्ड में एक यूरिक एसिड पाया जाता है। हम लोग इंडिया में इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे आप कनाडा में अमेरिका में चले जाओगे ना, वहाँ मस्टर्ड बैन है, मस्टर्ड ऑयल बैन है। इंडिया में तो भाई पहले से लोग खा रहे हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है, यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड जो है ना वो जहरीला होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो मस्टर्ड की जो होती है ना उसको स्लो 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 अगर उसमें से ऑयल निकालोगे तो वो नुकसानदेह नहीं होता है, लेकिन बहुत फास्ट मशीन से ऑयल निकालोगे तो नुकसानदेह होता है। तो मस्टर्ड में ये प्रॉब्लम होती है। तो हम लोग इस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं ब्रीडिंग के थ्रू। दूसरा, टॉलरेंस। कुछ ऐसे क्रॉप बनाए गए जो डॉट टॉलरेंट हो, सैलाइन टॉलरेंट हो, हीट टॉलरेंट हो, ठीक है। कुछ ऐसे क्रॉप बनाए गए जो फोटो इनसेंसिटिव हो, जैसे कि मेज का खरीफ में पैदा करना, रबी में पैदा करना, जायद में पैदा करना। आज मेज ऐसा क्रॉप है आप पूरे साल में कभी भी लगा सकते हो। तो यह कैसे हुआ, यह सिर्फ एक ही वजह से हुआ, ब्रीडिंग की वजह से, ठीक है। समरी देखते हैं। डिफिनेशन, आर्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिकल गेन। बेसिक यूनिट, द जीन मतलब कोडिंग, लोकेटेड एंड क्रोमोजोम। एक बात ध्यान रखना, जीन कहाँ होता है, क्रोमोजोम में होता है, ठीक है। जाइगस इंडिविजुअल, जीनस पॉपुलेशन था ना, होमोजाइगस और होमोजीनस। मतलब जाइगस मतलब इंडिविजुअल और जीनस मतलब पॉपुलेशन, ठीक है। हिस्ट्री, मेंडल साहब से शुरू हुई और आज ग्रीन रेवोल्यूशन तक आए हम लोग। गोल क्या था हम लोग का, यील्ड को बढ़ाना, क्वालिटी को बढ़ाना, रेजिस्टेंस को बढ़ाना, सेफ्टी बढ़ाना, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मेन गोल कोई पूछे ब्रीडिंग में, कोई पूछे भाई हम ब्रीडिंग क्यों करते हैं, हम यील्ड बढ़ाना भाई, यील्ड बढ़ाना, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन है, ठीक है। उम्मीद है ब्रीडिंग की ये इंट्रोडक्शन की छोटी सी क्लास आप लोग को बहुत अच्छी लगी होगी। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को फॉलो करिए। धन्यवाद।